आज बच्चे हम लोग पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। ठीक, तो देखिए बच्चे, हम लोग एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में ही सब कुछ समझेंगे हम लोग। देखिए, पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक, तो यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन दिए गए। क्वेश्चन नंबर 1 में 8 पार्ट है। तो पहले समझ लेते हैं हम लोग कि कब किसी भी परिमेय संख्या का या भिन्न संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो जैसे मान लो कि आपके पास है 129/6 गुणे में 5/3। ठीक, तो यहाँ पे इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाइड रूप में लिखेंगे। तो सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, कहने का मतलब क्या है, 129 को आप क्या लिखोगे, 3 से आप कट करेंगे। ठीक, 3 चौक 12 और 3 त्रिका 9, 3 गुणे कितना होता है 43, बटे में क्या है 6/2 है। इसका मतलब क्या, 6 गुणे 6 गुणे में 5 कितना, ये आपका है 3। तो यहाँ पे एक 3 से काटेंगे इसको हम, तो बचेगा 2, यानी ओवरऑल क्या बच गया आपका 43 बटे में 2 गुणे 6 को क्या लिखेंगे 2 गुणे 3 और गुणे में 5 क्या 3। अब देखिए, इसको और सिंप्लीफाई नहीं लिख सकते हम। तो ऐसी कंडीशन में हर में देखेंगे हम लोग, हर में 2 5 3 और 5। ठीक, यानी 2 2 3 और 5 है। तो यदि हर में 2 और 5 के अलावा कुछ भी दिख जाए बच्चे, क्या 2 और 5 के अलावा कुछ भी दिख जाए, जैसे कि हमें यहाँ पे 3 दिख रहा है, कितना दिख रहा है 3, यहाँ पे कितना दिख रहा है 3, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो आपका अशांत आवर्ती होगा। कैसा होगा, अशांत आवर्ती। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो पहला क्या हो गया आपका, अशांत आवर्ती हो गया। अब सेम इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे, 13/120 है, 13 बटे में 120, 120 को क्या लिखोगे आप 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणा में 3 और गुणा में 5। कितना लिखा आपने 13 बटे में 2 दुनाए 4 दुनाए 8 3 24 पंचे 120। तो अब देखिए, क्या किसी संख्या से 13 कैंसिल कटेगा, यहाँ पे 2 3 5 से आप कहोगे नहीं कटेगा। तो इसका मतलब हर में अभी एक संख्या आपको दिख रही है 3, जो कि 2 और 5 के अतिरिक्त कोई संख्या है। जैसे 2 यहाँ पे हो गया और 5, इसके अतिरिक्त कुछ भी अगर हर में दिखे तो आप कहेंगे इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। कैसा दशमलव प्रसार होगा, अशांत आवर्ती। इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया बच्चे, आपका अशांत आवर्ती हो गया। उम्मीद है इतनी बातें समझ में आ रही है आप लोगों को। ठीक, अब इससे नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, तीसरे में 37 बटे क्या है 2/3 और गुणे में 5/4। अब देखिए, यहाँ पे हर में केवल 2 और 5 ही दिख रहा है। हर में क्या है, केवल 2 दिख रही है और 5। अगर 2 या 5 दिख रहा है या दोनों दिख रहा है तो वहाँ पे आपका जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत होता है। कैसा होता है, शांत। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई आपको। सेम इसी प्रकार से अन्य क्वेश्चन में भी आप करेंगे। ठीक, जैसे 225 हो गया, 225। अब 225 को पहले तो सिंप्लीफाई करेंगे, क्या कटेगा किसी संख्या से, तो 543 है बटे में क्या है 225। देखिए पहले कितने से कटेगा, 3 से कटेगा संख्या, 3 से इसको भी काट दो, 3 इकन्ने 3, 3 अठे 24 और 3 इकन्ने 3, और नीचे क्या आएगा 3 से काटेंगे 3 सते 21 और 3 पचे 15। अब हर में देखिए 75 है, 75 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 75 को लिखेंगे हम लोग 3 गुणे 5 गुणे 5, 3 पचे 15, 15 पचे 75। तो आप देख रहे हो हर में 5 के अतिरिक्त कुछ है, 5 के अतिरिक्त क्या दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है।
तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। और शेष क्वेश्चन आप लोग स्वयं से करोगे, ठीक। तो नेक्स्ट क्या है, वही सब क्वेश्चन सॉल्व किया है, आप लोग स्वयं से करोगे इसको। अब आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 2। क्या है एग्जाम्पल नंबर 2, कह रहा है क्या, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ज्ञात कीजिए कि क्या 987 बाई में 10500 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। ठीक, तो शांत या अशांत करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 105 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे और 987 देखेंगे किसी संख्या से कटेगी कि नहीं कटेगी। जो दोनों कटे, यानी 105 भी कट जाए, नहीं 10,500 भी कट जाए और 987 भी कट जाए। तो पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं हम। पहले तो 987 हो गया। अब देखिए, तो यहाँ पे कितना आएगा इसका फैक्टर में लिखेंगे हम लोग, क्या 105 होता है, चलो देखते हैं फैक्टर करने पर क्या आएगा। पहले तो आएगा गुणे में 7, गुणे में 5, गुणे में 5, गुणे में 5, 3 और गुणा में 2 और गुणा में 2। ठीक, कितना आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7। अब यहाँ पर देखिए क्या 5 और जो यहाँ पे संख्या है ये क्या 3 से कटेगी, 987, तो 9 8 17 और 17 7 24, तो 24 3 से कटता है, तो इसको काट दो। इसको काट दिया हमने 3 से, और 3 से इसको काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 दुनाई 6, 3 नवा 27। अब यहाँ पे 7 है, देखिए क्या 7 से भी कटेगा, तो 7 चौक 28, 7 सते 49, 7 चौक 28, 4 32, 7 सते 49। अब देखिए बटे में क्या बचा है, हर में क्या बचा है, केवल 5 दिख रहा है आपको अब, और 2 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, केवल 5 और 2। तो इसका मतलब ये हुआ इसका जो दशमलव प्रसार होगा ये शांत होगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा इसका, शांत होगा। उम्मीद इतनी बात समझ में आ रही बच्चे। देखिए सिंपलीफाई आप ज़रूर कर लेंगे, ठीक है, यदि सिंपलीफाई नहीं करते हो तो फिर समस्या होगी। अब हम लोग प्रश्नावली के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। प्रश्नावली आपके पास है 1D, ठीक। 1D में क्या कह रहा है, देखिए 1D का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, और 2 दोनों को एक साथ देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या कह रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। पहले क्वेश्चन में आपको बताना है, जो क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए गए हैं इनका जो दशमलव प्रसार होगा शांत होगा या अशांत होगा। अब इसके बाद सेकंड में ऊपर दिए गए प्रश्नों में परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है, यानी जो दशमलव प्रसार शांत होगा जिन भिन्नों का या जिन परिमेय संख्याओं का, उन्हें हमें दशमलव के रूप में चेंज करके लिखना है, और नहीं तो अगर अशांत है तो हमें चेंज करके नहीं लिखना है। तो सबसे पहले देखेंगे शांत है या अशांत है। यहाँ पे 18/7 है, तो 17/8 है, तो हर को देखेंगे कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 2। हर में क्या है, केवल 2 गुणे 2 गुणे 2 है, यानी 2 और 5 के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो हम कहेंगे इसका जो दशमलव प्रसार है कैसा दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। अब शांत दशमलव प्रसार है तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, जो शांत है उसके दशमलव प्रसारों को लिखिए। तो देखिए लिखने का हम लोग प्रयास करते हैं, तो चलो लिखते हैं हम लोग। ये 8 बटे में 8 नहीं, ये 17 बटे में 8 है। 8 को क्या आप लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणा 2। अब देखिए बच्चे हमें करना क्या होगा, 2 3 बार अगर है तो हमें 5 भी 3 बार लेना है हर में। तो क्या अपनी तरफ से ले रहे हैं उसको पेन चेंज करके लिख देते हैं। 5 भी 3 बार लेंगे, 5 ये हो गया, और ये 3 बार भी हो गया, यानी दोनों की संख्या समान होनी चाहिए, 2 और 5 की। ठीक, 3 बार है तो 3 बार 5 भी होना चाहिए। तो जितनी बार नीचे गुणा किया उतनी बार ऊपर भी आप गुणा कर लो, 5 गुणा 5 और गुणा में 5, तो 5 25 पंचे 125 हो गया आपका, गुणा में कितना 17। अब बटे में देखिए बच्चे
जितनी बार 2 है या जितनी बार 5 है, चूँकि दोनों की संख्या हमने समान कर लिया है, तो बटे में लिखने के लिए दोनों को सरल करके पहले 1 लिखेंगे और जितनी 2 है या 5 है उतने बार 0 बढ़ा लेंगे। ठीक, अब 17 गुणे 125 करेंगे तो 17 पचे 85, 17 पचे 85 और 17 दुनाए 34, 34 से कितना होता है, 34 8 कितना होता है 42, हाथ से लाया 4, 17 कितने 17 4 21 बटे में 1000, बटे में कितना 1000। अब बच्चे देखिए हर में क्या है, 1 के साथ 3 जीरो है, तो 3 जीरो है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अगर इसको हटाएंगे तो यहाँ पे 3 अंक पे दशमलव लगेगा। कितने अंक पे 3 अंक पे, ये दशमलव आपका लग गया। यानी आंसर क्या है आपका 2.125, 2.125। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये 15 बटे 1600 है, 15 बटे में क्या 1600। अब 1600 को क्या लिखेंगे हम लोग बच्चे, 15 1600 को लिखेंगे क्या 2 गुणा में 2 गुणा में 2 फिर गुणा में 2 और 2 एक बार फिर 2 और गुणे में क्या 5 गुणे 5। कितनी बार 2 हो गया, 1 2 3 4 5 6 बार 2 हो गया। और यहाँ पे 5 कितनी बार है 2 बार है, तो 6 बार करने के लिए 5 की घात कितना लिखेंगे 4, यानी 5 की घात कितनी हो गई, एक मिनट, ये 5 की घात कितनी होनी चाहिए 6 होनी चाहिए, तो 5 की घात 4 का गुणा करेंगे और 2 पहले से है तो 5 की घात 6 हो गया, तो 5 की घात 2 4 का यहाँ भी गुणा करेंगे। अब 15 गुणे 5 की घात 4 करेंगे बटे में 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6, 1 के बाद 6 जीरो लगाएंगे, लिखेंगे क्या इसको, बराबर आएगा क्या आपका 15 गुणे में 5 की घात 4 बटे में 1 के बाद कितने जीरो 1 2 3 4 5 6, 5 की घात 4 कितना होता है 625, यानी 15 गुणे 625 बटे में क्या 1 के बाद कितना जीरो 1 2 3 4 5 6, कितना जीरो हो गया 6 जीरो हो गया। अब 15 का 625 में गुणा कर लो, 15 पचे 75, हासिल आया 7, 15 दुनाए 30 और 7 37 और 15 छक्का 90 और 3 93 बटे में क्या 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 जीरो। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 6 अंक पे दशमलव लगेगा, 6 अंक पे दशमलव लगा के दिखाते हैं, यहाँ कितना आएगा 0.00937 देखिए 6 अंक पे दशमलव है तो ठीक है। अगर 6 अंक पे दशमलव है यहाँ पे बच्चे, सेम इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ध्यान देना बच्चे, हमें 2 या 6 नहीं 2 या 5 हर में जिसकी भी घात कम रहेगी वो अधिक वाले घात के बराबर करेंगे। जैसे 2 की घात 6 थी और यहाँ पे 5 की घात 2 था हर में, तो हमने 6 घात बनाने के लिए 5 की घात 4 का हर में और 5 की घात 4 का अंश में भी गुणा किया था यहाँ पे, ठीक, और फिर सॉल्व कर लिया हमने इसको। और सेम इसी प्रकार से अन्य सवालों को आप सॉल्व करेंगे। जिनका दशमलव प्रसार शांत होगा उनका ही बदलना है, जो अशांत होंगे उनको चेंज नहीं करना है, ठीक। तो इतना आप लोग कर सकते हो। अब जैसे एक और क्वेश्चन ले लो आप, 77 बटे 210, 77 को लिखेंगे 11 गुणे 7 बटे में 210 क्या लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। देखिए 7 से 7 तो कैंसिल हो गया, लेकिन अब भी क्या हर में 3 अभी बचा हुआ है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा अशांत होगा, तो इसे चेंज ही नहीं करना है। और भी आप चेक करेंगे स्वयं से। हम लोग पहुँचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है किन किन संख्याओं को हम शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो यहाँ पे 20 है तो 5 गुणे 2 गुणे 2 आप लिखेंगे, यानी 2 और 5 के अलावा हर में कुछ नहीं है तो शांत। 27 है तो अशांत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 3 गुणे 3 गुणे आप 3 लिखोगे तो ये अशांत हो जाएगा। और 3 बटे 5 है तो यहाँ पे 5 दिख रहा है तो शांत हो गया। 15 है 3 गुणे 5 होता है, यानी 2 और 5 के अलावा क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा अशांत होगा।
अब क्वेश्चन नंबर 4 आपका है। अब आपसे कह रहा है कि गुणनफल की प्रकृति बताइए। तो यहाँ पे आप गुणा करोगे तो क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का आएगा। तो यहाँ पे क्या है √3 माइनस में क्या है √5। दूसरे में आप कर लो √3 प्लस √5। देखिए बच्चे क्रम बदलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ए माइनस बी ए प्लस बी हो गया, तो इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, यानी 3 - 5 इक्वल टू माइनस में 2 आएगा। -2 एक परमेय संख्या है। कैसी संख्या है? -2 एक परमेय संख्या है। तो आपको परमेय और अपरमेय बताना था, तो आपने बता दिया यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि सरल करिए पहले इसको और बताइए कि इसका दशमलव प्रसार एक परमेय संख्या होगी या अपरमेय संख्या होगी। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, 2√45 को लिखेंगे क्या, 2 रूट के अंदर में 45 है तो 3 त्रिका 9 और 5 45 ये हो गया, प्लस 3 रूट में क्या लिखेंगे 2 दुनाई 4 पंचे 20 और बटे में क्या आपका है 3√5। तो यहाँ पे 2 गुणे 3 और ये √5 बचेगा। चूँकि 3 एक पेयर में है तो 3 अपने पेयर से बाहर निकल आएगा रूट से। ऐसे यहाँ पे 2 तिहाई प्लस 2 गुणे 3, चूँकि 1 2 बाहर निकलेगा और √5 बचेगा यहाँ पे। बटे में क्या है 3√5। तो देखिए 2 तिहाई 6 और यहाँ भी क्या है 2 तिहाई 6, तो 6 6 12√5 12√5 बटे में क्या बचेगा 3√5। इसको आप कैंसिल कर देंगे, कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 5 से √5 कैंसिल, 3 चौक 12। आपका बच गया क्या, केवल 4 बच गया सॉल्व करने पर। अब 4 क्या है एक परमेय संख्या है, तो परमेय हो गया। अब सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 को आप सॉल्व करेंगे, 7 को भी करेंगे जैसा कि पहले बताया जा चुका आपको, और 8 भी करेंगे। बताना दशमलव प्रसार शांत हो गया शांत होगा। यहाँ भी आपको सॉल्व करना है स्वयं से ही, और क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व करेंगे। ठीक, चूँकि ऐसा क्वेश्चन आपको पहले बताया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि संख्या परमेय संख्या है नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए बच्चे हम लोग यहाँ पे परमेय और अपरमेय बताएंगे। तो यहाँ पे क्या है, पहला जो पार्ट है परमेय संख्या है, लेकिन दूसरा क्या है अपरमेय संख्या है, तीसरी भी क्या है एक परमेय संख्या है, तीसरा क्या है परमेय संख्या है। तो फर्स्ट में यहाँ पे देखेंगे जो इसका हर है, हर में सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 के गुणनखंड होंगे। जो हर जो होगा वो सिर्फ 2 और 5 का गुणनखंड होगा। तो या तो अपरमेय सेकंड में, तो इसके हर के बारे में हम कुछ भी चर्चा नहीं करेंगे। थर्ड में देखिए जब भी बार लगा हुआ दिख जाए तो इसका मतलब समझ लीजिए दशमलव प्रसार इसका अशांत है। दशमलव प्रसार क्या है, अशांत दशमलव प्रसार है, तभी बार लगा है। और अशांत दशमलव प्रसार में आप क्या कहते हो हर के बारे में, हर के बारे में कहते हो 2 और 5 के अलावा या किसी अन्य संख्या का भी गुणनखंड है। जैसे 3 5 7, अब क्या 3 7 11 13 इस प्रकार से जो भी होगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ और है। क्या है तो हम क्लियर नहीं कह सकते हैं क्या है, इस बारे में हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते क्या है, लेकिन इतना हम जरूर कह सकते हैं कि 2 और 5 के अलावा यहाँ पे कुछ और है। अब पहले में क्या है, चूँकि दशमलव प्रसार शांत है तो यहाँ पे क्या सिर्फ 2 और 5 का गुणनखंड होगा हर। और ये जो सेकंड वाला पार्ट है ये तो अपरमेय संख्या है, तो इसके हर के बारे में चर्चा ही नहीं करनी है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही है। नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।